दोस्तों ट्रू बैलेंस वही एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन से आपने एक बार नहीं कई बार लोन के लिए अप्लाई किया होगा, लेकिन हर बार आपका लोन शायद रिजेक्ट हो जाता होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप यहां पे किस तरीके से बिना इनकम प्रूफ के लोन ले सकते हो। इवन यहां पर मैं लोन लेकर के भी आपको दिखाऊंगा और यहां पे जितनी भी ट्रिक लगानी होती है वो सारी ट्रिक के बारे में भी आपको जानकारी को शेयर करूंगा। सो इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। एक्चुअली मैंने यहाँ लोन लेकर के मैंने ट्राई भी किया हुआ कि भाई किस तरीके से लोन दिया जा सकता है, किस तरीके से मिल सकता है, कहां पर क्या क्या चीज फिलअप करना चाहिए और क्या क्या लोग गलतियां करते हैं, वो भी आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे किस तरीके से लोन को अप्लाई करना है। देखिए, अगर मैं किसी एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको बता रहा हूं तो ये जरूरी है कि अगर मैं उस एप्लीकेशन को खुद यूज करूंगा तो ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मेरे पास निकल कर आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको खुद दिखा देना चाहूंगा। इस एप्लीकेशन का नाम ट्रू बैलेंस है और यहाँ पर एक खुद मेरा अपना अकाउंट बना हुआ और यहाँ से मैंने लोन लेकर ट्राई करा हुआ है। लोन यहाँ पे बहुत ही स्मूथ तरीके से मिल जाता है, लेकिन कुछ चीजें जिनको आपको सही तरीके से फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप चाहे तो 1,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो और आप चाहो तो 5,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। हालांकि जो 1,00,000 रुपए वाला लोन है आप उसे 1,25,000 रुपए तक का भी ले सकते हो। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, इसका नाम है कैश लोन। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप इसको मिनिमम 5,000 रुपए, मैक्सिमम आप यहाँ पे 1,25,000 रुपए तक का ले जा सकते हैं। और अगर आपने लोन यहाँ से एक बार ले लिया है तो अगली बार आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा लोन। उसके अगली बार आप बड़ा अमाउंट का भी लोन ले सकते हो। ये सब चीजें कैसे होंगी, उसकी शुरुआत कैसे करनी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा लोन यहाँ पे लेना पड़ेगा। और छोटा सा लोन लेने के लिए क्या है, आपको सिर्फ पेन का आधार कार्ड देने की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपका ये वाला लोन है, लेवल अप लोन है। और यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 3 मंथ तक आपको मैक्सिमम टाइम मिल सकता है और यहाँ पे इंस्टेंट डिस्बर्स हो जाएगा। और ये देखेंगे हायर अमाउंट ओपन रीपेमेंट, यानी कि अगर आपने इस अमाउंट को लिया और अगर टाइम से पेमेंट कर दिया तो आपको यहाँ पे हायर अमाउंट का, यानी जैसे ये वाला अमाउंट हो गया आपका बड़ा वाला अमाउंट, यानी 1,00,000 रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे दोबारा से। तो ये सबसे आसान तरीका है। अब इस लोन को अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बड़े ही ध्यान से आप देख लीजिएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग बताया तो भाई मैं आधार कार्ड और पैन कार्ड वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें इस वाले लोन के लिए अप्लाई यहाँ पे कर देना चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सिंपल सा, इस लोन को अप्लाई करने के लिए मैंने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आने के बाद आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, उन सब पे टिक करेंगे एंड एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सिंपल हमें यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आने के बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपका एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जैसे कि जब भी आप इस एप्लीकेशन में दोबारा एंटर करेंगे सेम उसी पासवर्ड से आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद एक्सेप्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम वही पेज आ जाएगा जो पेज मैंने ऑलरेडी अभी आपको दिखाया हुआ था, जहां मैंने बताया कि 5,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। केवाईसी बेसिस पे 1,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। सिंपल हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखें कुछ टर्म कंडीशन दिखाई जाएगी और यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, उन सबको इनेबल कर देना है। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जाता है कि भाई आप यहाँ पर ना लोन तो ले रहे हो, अगर लोन टाइम से रीपेमेंट कर दो आपको हायर लेवल का लोन जो है उसको भी आपको यहाँ पे इनेबल कर दिया जाएगा। और जो अभी आप इस लोन को ले रहे हैं इसके लिए कोई भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस मिल जाए, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया गया है। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे जो हमें मतलब मैक्सिमम लिमिट मिलेगी जो केवाईसी बेसिस पे सिर्फ 5,000 रुपये मिलेगी। हमने यहाँ पे 5,000 रुपये एंटर कर लिया। चेक माई क्रेडिट लिमिट पे क्लिक कर देते हैं। इसके जस्ट बाद यहाँ पे देखेंगे हमें बताया जाता है कि भाई आपका ये जो मतलब लोन है इसके लिए आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, लोन का प्लान या ऑफर मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा और कुछ मिनटों के बाद आपको अगर इसको टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिलहाल हमें क्या करना है, सिंपल सा इस सबको टेक करना है, आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद जो भी आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दिया गया उसको आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे लगभग आपकी केवाईसी सक्सेसफुल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने लोन का फाइनल अमाउंट सेलेक्ट करना है। भाई आपको 5,000 रुपये लेना है या 5,000 रुपये से कुछ कम कर ज्यादा करके लेना है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइस कर लेंगे। इसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा था भाई आप लोन किस पर्पज से लेना चाहते हैं, बहुत सारे आपको पर्पज दिए गए हैं, इनमें से आप किसी को सेलेक्ट करेंगे लेकिन रहेगा आपका पर्सनल लोन। और मतलब ऐसा नहीं है भाई अगर आपको कोई गलत चॉइस कर लो तो आपको लोन नहीं मिला, लोन मिल जाएगा। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपसे पूछा जाता है आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके जस्ट बाद आपसे पूछा जाएगा भाई कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी आप उसको यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछा जाता है कि भाई आप जहाँ पर भी जिस जो एड्रेस है आपका आधार कार्ड का उस एड्रेस पे आप रहते हो तो वो एड्रेस आपका अपना, यानी कि वो मकान आपका अपना है या फिर आप रेंट पे रहते हो या मतलब फैमिली का है, कैसा है, तो आप उसको यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा था कि आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयर है या स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे पूछा था एम्प्लॉयमेंट टाइप, मतलब आप रेगुलर मतलब आप रेगुलर काम करते हो या फिर फ्रीलांसर्स काम, मतलब घर बैठे हुए आप काम करते हो, ऑनलाइन काम करते हो, इस तरीके कई सारे ऑप्शन दिए गए, इनमें से आप चॉइस कर लेंगे। इसके बाद पूछा जाता है कि भाई आपको वर्किंग काम करने का कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, आप उसको यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपने कंपनी
कंपनी का नाम या शॉप का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा था भाई जो आपकी कंपनी है या शॉप है वो क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर आपकी कंपनी में आपके शॉप पे क्या काम होता है। आप सैंपल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पूछा जाता है कि भाई आप अपने उस कंपनी में किस पोस्ट पे हैं, जैसे अगर जॉब करते हो तो मतलब किस पोस्ट पे, इंजीनियर हो या फिर मैनेजर हो, जो भी होगा आप सिंपल उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछा जाता है भाई आपकी एवरेज मंथली इनकम कितनी है। तो यहाँ पर आपको इस बात का डाउट नहीं रखना कि मंथली इनकम मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि ये केवाईसी बेसिस पे एक छोटा लोन दिया जा रहा है। अगर बड़ा लोन होता तो वहाँ पर होता आपको ज़्यादा अगर अमाउंट यहाँ पे डालते अपनी इनकम दिखाते तो लोन ज़्यादा बड़ा मिल जाता। जब लोन ही आपको यहाँ पे 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक का ही मिलना है, तो आपकी जो एक्चुअल इनकम हो 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 जो भी होगा आप उसको यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे एक बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे फाइनली आपको यहाँ पे दिखा दिया जाता है कि भाई जो आपकी इनकम है, मान लीजिए आपकी कोई सैलरी आती है, जो भी कुछ आती है वो कितने तारीख को आती है, तो आप यहाँ पे उसको सैंपल सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी 9 तारीख को आती है तो मैं यहाँ पे 10 तारीख को सेलेक्ट करूंगा, ताकि उसके अगले दिन मेरे को पेमेंट वेमेंट अगर देनी रहे करनी है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, वो सैंपल से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके जब पूछा जाता है कि भाई आपकी जो पैसे आते हैं वो आपको कैश मिलते हैं, चेक से मिलते हैं, बैंक अकाउंट मिलते हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइस कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखें आपसे पूछा जाता है कि आपको लोन लेने का कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप पहले वाले को चॉइस कर लो, यस पे क्लिक कर लो। देखो आपको यस पे क्लिक करने ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि ऐसा ना लगे इनको कि भाई इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो पता नहीं बाद में रीपेमेंट कैसे करेंगे नहीं कर पाएंगे, क्या दिक्कत आएगी। तो इसलिए सबसे बढ़िया ये है कि भाई आप यस मतलब पहले वाले चॉइस कर ले, उससे क्लियर हो जाए हाँ भाई मुझे लोन के बारे में एक्सपीरियंस है, मैं लोन ले रहा हूँ, मुझे लोन के बारे में जानकारी है। ऐसा ना लगे भाई चलो बिल्कुल अनाड़ी आदमी, ऐसा ना हो एक का दुगना चार्ज लगा दें या फिर कुछ पता नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो सिंपल हम यस पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर ईमेल एड्रेस को वेरिफिकेशन करना होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को आप चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एंटर कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर बताया जाता है कि भाई अब जो भी आपने डिटेल को फिलअप किया हुआ उस डिटेल के आधार पे आपको एक लोन का अमाउंट डिसाइड करके बताया जाएगा कि आपको इतना लोन दिया जा सकता है। तो चलो हम सिंपल से इस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी ये आपका लोन का अमाउंट है ना, इसे अंडर प्रोसेस में है। अभी आपके पास दो ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे 2-4 मिनट का वेट कर सकते हो, या फिर आप देखें नीचे लिखा हुआ नोटिफाई में बिन ए अप्रूवल, यानी कि अगर आप चाहे इस पे क्लिक कर देंगे जब भी अप्रूवल आ जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप दोनों ही काम कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे जो लोन का अमाउंट है आपको डिसाइड किया जा रहा है, आप चाहे तो यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं या फिर आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। फिलहाल जब हमने थोड़ी देर वेट करा उसके बाद हमने आकर के होम स्क्रीन पे देखा तो यहाँ पर इन प्रोग्रेस पे दिखाया जा रहा है। इसके कुछ देर वेट करने में फाइनली यहाँ पर हमें अमाउंट दिखा दिया गया है। सी डिटेल पे क्लिक करके हम इस अमाउंट को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी अब इसके आगे करना क्या है। कई बार क्या होता है लोग यहीं तक वीडियो को छोड़ देते हैं, लेकिन इसके आगे भी आपको काफी सारा काम करना होता है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी देना है। यहाँ पर जो भी अपनी सेल्फी आप देने वाले हो उस पर आप ध्यान रखिए कोई मास्क वगैरह नहीं लगाएंगे, कोई भी यहाँ पर चश्मा वगैरह नहीं लगाएंगे। इसके बाद जो आपकी लाइटिंग वगैरह ठीक ठाक से होनी चाहिए। कई बार अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए अगर जो भी सेल्फी देते हो अगर सही नहीं आता है ना, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रीटेक कर लो दोबारा कर लो, लेकिन गलत है तो उसको आप मत अपलोड करो, कई बार उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि जब आपका फाइनल ईएमआई वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सारा कुछ सही लगता है नीचे की तरफ देखेंगे एक बॉक्स मिलेगा, उस पर आप सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप जिस भी बैंक अकाउंट में अपने इस पैसे को लेना चाहते हो उस अकाउंट की डिटेल को आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फाइनली उसी अकाउंट में देखेंगे जो आपका अमाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रू बैलेंस के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक बात बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, बिना इनकम प्रूफ के आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है, भले ही छोटा मिल जा रहा है, लेकिन आप उसको टाइम से रीपेमेंट करिए ताकि आगे चल करके आपको एक बड़ा सा लोन का अमाउंट मिल जाए, वो भी बहुत आसानी से मिल जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको अपने टाइम से पेमेंट वापस करनी है। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिएगा और लोन को अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।